दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार ईडी का चार्जशीट में दावा। आलमगीर आलम ने 25 टेंडर के वर्क ऑर्डर में लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए। प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव रहे संजीव लाल एवं नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि नेताओं और अफसरों की गठजोड़ से टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटन में कमीशन ली जाती थी। सभी टेंडर करीबियों को देते थे और कमीशन में लाखों रुपए लेते थे। इसमें मंत्री, अधिकारी और इंजीनियर का संगठित गिरोह सक्रिय था। कमीशन के बंटवारे के लिए अधिकारी एवं नेता कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में भाकपा माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। 10 लाख के इनामी 2 जोनल कमांडर ने पलामू डीआईजी के समक्ष किया सरेंडर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के 2 जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार उर्फ संजय खरवार, जो कि पलामू का रहने वाला है, एवं सलमान उर्फ लोकेश उर्फ राजकुमार गंझू ने पलामू डीआईजी वाईएस रमेश, उपायुक्त गरिमा सिंह, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी एवं 214 बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद माला, बुके एवं शॉल देकर स्वागत किया गया और इस दौरान दोनों नक्सलियों को 10-10 लाख का प्रतीकात्मक चेक भी दिया गया। अगली खबर की बात करें तो अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले आम चुनाव में उनके लोकसभा क्षेत्र में जिन बूथों पर बीजेपी को 60% से भी ज्यादा वोट मिले हैं, वहां पर नमो सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान के तहत यहाँ जितने भी भवन बनेंगे उनमें एक भवन की लागत 50 लाख से 1 करोड़ होगी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस में टिकट की रेस में आधा दर्जन से अधिक दावेदार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने में जुट गई है। इसी के साथ ही विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आपसी खींचतान भी शुरू है। और इसी क्रम में पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से दावेदारी कर दी है और साफ कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के साथ ही यह सीट एक बार फिर से झारखंड की सबसे हॉट सीट बनकर उभरने लगी है। अगली खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार का उजागर करने वालों पर प्राथमिकी गलत। बता दें कि अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाए जाने के मामले को भोजन का अधिकार अभियान एवं नरेगा बोझ ने गलत ठहराया। साथ ही आवेदन में कहा गया कि नरेगा सहायता केंद्र महुआ टांड की अफसाना खातून एवं प्रशांता किंडो, जलसैया कुंती देवी, महिला स्वयं सहायता समूह की सरस्वती देवी, वार्ड सदस्य डोलोरोसा मिंज, अनूप कुमार, रीना देवी एवं उप मुखिया पर केस करना गलत है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज्य के पलामू जिले के कुकही नदी पर मिली पुल निर्माण की स्वीकृति। हरिहरगंज विधायक कमलेश कुमार सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हुसैनाबाद हरिहरगंज की सभी महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों एवं पुल पुलिया का निर्माण करवाया जा चुका है और कुछ पर कार्य चल रहा। हुसैनाबाद के सुदूरवर्ती गाँव अमही के समीप कुकही नदी पर पुल निर्माण कार्य की मांग लगातार ग्रामीण के द्वारा की जा रही थी। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। हुसैनाबाद के विधायक ने कहा कि लगातार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। जनता से उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करना उनका दायित्व तो निभाने में जुटे हैं। साथ ही कहा कि कुकही नदी पर पुल निर्माण हो जाने से दर्जनों गाँव के लोगों को लाभ मिलने वाला है। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां पर चेन छिनतई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। रांची पुलिस ने सीआईडी के डीएसपी से चेन छिनतई मामले में 4 लोगों को दबोच लिया है। राजधानी रांची में जहां पुलिस ने सीआईडी डीएसपी के गले से चेन छिनतई मामले में 2 अपराधी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले 25 जून को सीआईडी की डीएसपी के गले से बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन छीनकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया और पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अगली खबर, रांची में 2 ज्वेलरी शॉप लूट कांड में शामिल 4 अपराधियों की पुलिस ने जारी की तस्वीर। बता दें कि पंडरा और डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में हुए लूट कांड में शामिल 4 अपराधियों की रांची पुलिस ने तस्वीर जारी कर दी। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोये ने लूट कांड में शामिल अपराधी की तस्वीर जारी की है। जून 2022 में डेली मार्केट थाने में हुए अरविंद ज्वेलर्स में लूटकांड और मालिक राजेश पॉल की हत्या मामले में शामिल एक अज्ञात अपराधी की तस्वीर जारी की गई है। वहीं पंडरा ओपी क्षेत्र के बजरा स्थित पंचवटी ज्वेलर्स में हुए लूटकांड में से शामिल 3 अपराधी की तस्वीर जारी कर इनाम की घोषणा कर दी गई है। अगली खबर, तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन को 1 सप्ताह के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को 1 सप्ताह के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। सदन में फिलहाल विधायकों की संख्या 77 है। 5 विधायक इस बार सदन में नहीं होंगे। 4 विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान विधानसभा में बहुमत के लिए 39 विधायकों की संख्या चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के पास बहुमत का मजबूत आंकड़ा है। वहीं अगली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन की राहें आसान नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य की राजनीतिक हालात अब फिर से बदल गए। हेमंत सोरेन ने इससे पहले के कार्यकाल में चुनावी एजेंडे के मुताबिक स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने की कोशिश की थी। इसी के तहत उन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक और झारखंड से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियम को लागू करने का प्रयास किया। हालांकि कई वजहों से यह सफल नहीं हो पाया और हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, मॉब लिंचिंग निषेध विधेयक आदि का लागू होना अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ सकते हैं। अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा कि पार्टी आरोप पत्र तैयार करने वाली है, जनता को न्याय दिलवाने के लिए कसेगी कमर। राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान झारखंड सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी अपना आरोप पत्र तैयार करने जा रही है, जनता को न्याय दिलवाने के लिए कमर कसने वाली है और कहा कि आज क्या हालत है ये मैं नहीं, जनता कह रही है। अगली खबर, बरकाकना में जेबी केसेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। झारखंड राज्य को अलग बनाने का एक उद्देश्य था जिसके लिए वर्षों तक आंदोलन हुआ, लेकिन 24 वर्षों के बाद भी झारखंड के निवासी का सपना पूरा नहीं हो पाया और यहाँ न तो स्थानीय नीति बनी और न ही विस्थापन नीति तैयार हो पाई। ये बात रामगढ़ के बरकाकना में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख जयराम महतो ने कही और जयराम महतो ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि झारखंड में आज तक उद्योग नीति, नियोजन नीति गंभीरता से काम नहीं किया गया। यही बजाय कि यहाँ के मूलवासी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे। अगली खबर, सरफराज अहमद राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल के नेता नियुक्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कहा कि झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल के नेता चुने गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में इस बाबत निर्णय किया गया है और सरफराज अहमद वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और इन्हें संसदीय कार्य का अनुभव है। कई संसदीय कमेटी में कार्य कर चुके हैं। अगली खबर, युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका। 8 जुलाई से खुलेगा भर्ती पोर्टल। अग्निवीर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वायुसेना पदाधिकारी सी मोहपात्रा ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भर्ती पोर्टल 8 जुलाई से खुलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 8 से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर को होगी। योग्य उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल अग्निपथवायु.cdac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अगली खबर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद शिवराज सिंह चौहान इस समय रांची में है। अपने रांची दौरे पर वो लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे, साथ ही उनके साथ भोजन कर रहे। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के क्रम में झारखंड के रांची में और मांझी मंडल के
मंडल अध्यक्ष श्री दिलीप मेहता जी के साथ उनके निवास पर पौधा रोपा और प्रकृति की सेवा के इस अभियान में भाजपा के अन्य साथी कार्यकर्ताओं का भी साथ मिला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि झारखंड के इस पवित्र धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ की गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है और झारखंड अद्भुत प्रदेश है, इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है और इसी संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं के बीच आया हूँ। अगली खबर राज्य के बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती, 1,80,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 249 नए अधिकारियों की बहाली की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी यानी कि MTT के पद पर E1 ग्रेड में किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 5 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार गेट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों के चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें कंपनी में अस्थायी रूप से नियोजन का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अपने अन्य इकाई में मैन पावर पर संतुलन बनाए रखने के लिए कुल 249 प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी को बहाल करने का निर्णय कर चुका है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सेंसेक्स 53 अंक की गिरावट के साथ 79,996 पर बंद हुआ। निफ्टी में 21 अंक की तेजी रही और ONGC कंपनी टॉप गेनर में शामिल रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला और सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर में ONGC, रिलायंस और SBI का नाम शामिल रहा और निफ्टी के टॉप लूजर में HDFC बैंक, टाइटन और LTIM का नाम शामिल रहा।